जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2026 लेटेस्ट अपडेट, बड़ी खबर। गरीबों को मिलेंगे पक्के मकान। जी हाँ, सब प्रधानमंत्री आवास योजना का तो सुने थे, लेकिन ये मुख्यमंत्री जन आवास योजना क्या है? मुख्यमंत्री जो हैं उनकी तरफ से गरीब जनता को आवास उपलब्ध करवाना, ये है मुख्यमंत्री जन आवास योजना। बना बनाया मकान, पक्का मकान विदेबो, बिल्कुल सस्ता। ओके, हाँ, पूरी जानकारी को हम अच्छे से समझेंगे। नगद पैसे की ज़रूरत नहीं है। थे सोचो साहब 5-7 लाख रुपया लिंगा के फिर कैडस ले कामा, जरूरत ही कौन है पैसा की। हाँ, सरकारी जब ऐसे नगद पैसे लेने लग जाएगी तब तो हम तो कहीं से भी ले लेंगे जी ऐसे तो ये फिर योजना क्या हुई? तो एक योजना के आधार पे आपको मकान दिए जाएंगे, पक्के मकान दिए जाएंगे। पूरी जानकारी को अच्छी प्रकार से समझेंगे और जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप KDI योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी और अपडेट दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी जानकारी को समझेंगे। मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2026, 28 लाख आवास बनेंगे। PM आवास योजना की किस्त जारी हो चुकी है। गरीबों को मिलेंगे पक्के मकान। नए नियम लागू हो चुके हैं। बिल्कुल, अब सबसे पहले मैं आपको आवास दिखाता हूं। ये इस प्रकार से कुछ बड़े बनाए मकान दिए जाते हैं गरीबों को। जो ऐसे लोग खुद का प्लॉट नहीं खरीद सकते, खुद का मकान नहीं बना सकते, किराए के मकानों में रहें तो किराया नहीं है साहब, तो ऐसे लोग क्या करें? फिर आवास योजना के लिए फॉर्म भरते हैं तो खुद की ज़मीन चाहिए उसमें। अगर अपने पास खुद का प्लॉट ही नहीं है तो हम आवास योजना में फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि जब अपने पास ज़मीन नहीं है तो हम मकान बनाएंगे कहाँ साहब? सरकार नहीं देगी हमें पैसा। वैसे तो मिलते हैं 1,30,000 रुपये मिलते हैं आवास योजना के, लेकिन ज़मीन भी तो चाहिए, प्लाट भी तो चाहिए। अब आप हम दूसरा का किराया का मकान हम पड़ा तो किराया का ढूंढा हम पड़ा तो आप किराया दे रहा और आप रह रहा। लेकिन आप आवास योजना को फार्म लगाबो चाहवा तो प्लाट दिखाओ, प्लाट देखेंगे, वो ज़मीन देखेंगे, खेती देखेंगे, ज़मीन जायदाद कुछ तो है, प्लॉट वगैरह जो दिखाओ। अब नहीं है तो फिर क्या करें? तो हमें ऐसे आवासों की ज़रूरत पड़ती है कि साहब हमारे पास पैसे भी नहीं है, हमारे पास प्लॉट भी नहीं है और हम गरीब हैं, किराया महंगा है, हम किराया दे नहीं सकते, तो हमें कुछ बड़े बनाए मकान चाहिए। हाउसिंग बोर्ड जिसको बोलते हैं, हाउसिंग बोर्ड में सरकार के द्वारा मकान बना करके तैयार किए जाते हैं। और ये मकान किस टाइप के रहते हैं? आपने देखा होगा, जो भी ऐसा एरिया कहीं पे आप जाते हों, रेलवे के डिपार्टमेंट के अंदर आप जाते होंगे या आर्मी में आप देखते होंगे, आर्मी वालों के लिए जो रूम वगैरह बने रहते हैं, समझ रहे हो, फ्लैट वगैरह बने रहते हैं। रेलवे में कभी सफ़र किया हो आपने ट्रेन में, तो ट्रेन में सफ़र किया होगा तो आपने प्लेटफॉर्म के नज़दीकी आपने कहीं पे देखे हों क्वार्टर बने रहते हैं। उनके क्वार्टर जो बने रहते हैं उस टाइप के ये मकान होते हैं और ये हाउसिंग बोर्ड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाउसिंग बोर्ड। ये हाउसिंग बोर्ड जो है, ये हाउसिंग बोर्ड, इसमें ये मकान रहते हैं। ये मकान आपको दिए जाते हैं और इसमें आप किस्त बनवा सकते हैं। इसमें आप किस्त बनवा सकते हैं, किस्तों के रूप में आप पैसे भर सकते हैं। अब ये किस्त जो है ये बहुत सस्ती होती है। आप 6 महीने की किस्त बनवा लो, 6 महीने में एक बार ही भरेंगे, या फिर आप 12 महीने की बनवा लो कि साहब हम तो 12 महीने में एक बार ही किस्त देंगे, साल में एक बार ही किस्त देंगे। आप 10 साल के लिए बनवा लो, 20 साल के लिए बनवा लो, 30 साल के लिए बनवा लो। आप नहीं भर सकते, आपके बच्चे तक भर देंगे, बच्चों से नहीं भर, उनके आपके पोते भी भर देंगे। सरकार बहुत बढ़िया सुविधा देती है। बस आप अपने खुद के मकान की तरह रहोगे, फिर इसमें आपका खुद का रहेगा ये, ठीक है। किस्त भरते रहो, 6 महीने में, 12 महीने की जितनी बनवाना चाहो बनवा सकते हो। इस टाइप के ये मकान रहते हैं हाउसिंग बोर्ड, ठीक है। ये मकान आपको दिए जाते हैं, इनमें आप आराम से रहो, किस्त आप भरते रहो
आपके खुद के हो जाएंगे। जब किस्त पूरी हो जाएगी फ्री कर दोगे तो आपके खुद के हो जाएंगे ये। फिर चाहे आप तुम दूसरे नए भी बनाना चाहो तो बना लो। आप गरीब हो तब तक रहो, फिर आप कमाने लग जाओ, पैसे वाले बन जाओ तो आप अपने को किराए में दे देना, फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं है। नए बनाए जाएंगे अब ये नए बनाए जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। जो आपको दिखाई दे रहे होंगे अब ये नए बनेंगे, ये नए मकान बनेंगे अब, ओके। और फिर इनको दिया जाएगा गरीबों को। इस प्रकार से मकान दिए जाते हैं हाउसिंग बोर्ड में। ये पूरा सेट अलग होता है, जैसे ये आपका बन गया, दूसरा किसी दूसरे का है, ये पूरा पोर्शन आपका रहेगा, इस प्रकार से, ओके। हाँ जी, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं आगे की। समझ गए होंगे आप सारी चीजें? हाँ, समझाया, बाद में अब आगे बढ़ाऊंगा। देखो, और जो भी अपडेट आती है सीधी की सीधी केडीआई योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है। इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। शुरू में आपको इसमें पैसे भरने पड़ते हैं थोड़े बहुत, फॉर्म भरने के टाइम, और फिर बाद जैसे आपने फॉर्म भर दिया कागज पत्र लगा के, फॉर्म भरने के बाद में आपका नीलामी होगा, यानी कि लॉटरी निकलेगी, उसमें आपका नंबर आएगा, तो फिर आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। थोड़े बहुत लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं, थोड़े बहुत पैसे आप दे करके, जैसे हम देते हैं ना, सब डाउन पेमेंट भर दो, गाड़ी का डाल लो, किस्त भरता रहूँगा, वही हाल है मेरे को। डाउन पेमेंट भर दो, बाद में किस्त भरते रहो, मकानों की किस्त चलती रहेगी। 6 महीने में, साल में एक बार आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे 10 साल की, 15 साल की, 5 साल की, जितनी आपकी मर्जी हो बनवा लो। जैसे ही वो पेमेंट उनका पूरा हो जाएगा, बाकायदा मकान के कागज आपके हैं, मकान आपका है, जो मर्जी है वो करो, ओके। हाँ, बहुत सस्ती रेट में ये मिलता है। देखो आगे बात करते हैं। ये जयपुर भास्कर 23 अप्रैल 2026 की लेटेस्ट अपडेट, नए नियम लागू हो चुके हैं। बिल्डर्स की जगह आवास आवंटन का जिम्मा अब निकायों के पास रहेगा। जो बिल्डर्स होते हैं ना, जो बिल्डर्स होते हैं, ठेकेदार होते हैं, उनको जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है अब की बार। नए नियम लागू हो चुके हैं। पहले तो ठेकेदार होते थे कि साहब हम कर देंगे, इनका नीलामी हम कर देंगे, हम बेच देंगे, गरीबों को दे देंगे, तो वो अपने जानकारों को देते थे। गरीब लोग इससे दूर रहते थे, गरीबों को नहीं मिलता था इसका हक। तो इस वजह से अब सरकार ने क्या कर दिया कि इस आवास का आवंटन जिम्मेदारी निकायों के पास रहेगी। नगर पालिका, नगर निकाय, नगर परिषद जो हैं उनके अंडर रहेगी। सीएम जन आवास योजना इसका नाम है। 31 शहरों में बनने हैं 28 लाख आवास। इसमें 8 सख्त बदलाव किए गए हैं। 28 लाख नए आवास बनेंगे। देखो इस प्रकार से ये बन रहे हैं ना, मैंने आपको दिखाया था। 3-3 मंजिले भी रहते हैं, ये 1-1 मंजिला भी रहता है। आपको जैसा चाहिए वैसा ले सकते हो, कोई समस्या नहीं है। 28 लाख आवास नए बनाए जाएंगे और ये फिर उनको दिए जाएंगे। पुराने हैं वो भी देते हैं, नए हैं वो भी देते हैं। आवास योजना के प्रस्तावित बदलाव क्या है? अब निजी बिल्डर्स और डेवलपर्स सीधे फ्लैट या प्लॉट का आवंटन नहीं कर पाएंगे, ठेकेदार नहीं कर पाएंगे। आवंटन का अधिकार अब विकास प्राधिकरण यानी कि जेडीए का होगा। नगर विकास, न्यास और नगर निकायों के पास रहेगा। बिल्डर्स आवेदकों को परेशान नहीं कर सकेंगे और अपने चहेतों को भी मकान नहीं दे सकेंगे। 5% सस्ते प्लॉट, और प्लॉट केवल आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस वालों को और जो गरीब लोग हैं उनको दिए जाएंगे। आवंटन प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी, ऑनलाइन। अब भूखंड पर G3 4 मंजिल के बजाय G2, G+2 3 मंजिल के ही निर्माण की अनुमति होगी। आवासों की अधिकतम बिक्री दर 1850 प्रति वर्ग फीट करने की तैयारी फिलहाल 2000 से 2800 तक है। यानी कि इसकी जो रेट रहेगी, पहले प्लाटों की रेट 2000 वर्ग गज 2800 वर्ग गज हुआ करती थी, इसको घटा करके अब 1850 कर दी गई है। 1850 रुपए वर्ग गज कर दी गई है। 2000 वर्ग गज के हिसाब से 100 गज का प्लॉट जो है, 100 गज का जो प्लॉट है वो 2 लाख रुपए का बनता है। 1850 वर्ग गज के हिसाब से आपका जो प्लॉट है वो 1.85 L यानी कि 1,85,000 के लगभग आपका 100 गज का प्लॉट पड़ जाएगा। ठीक है, तो 2 लाख से भी सस्ता आपको मिलेगा ये। अब 2 लाख रुपए आप किस्तों में भर सकते हो, आराम से भर सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी। प्लॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, मकान बना बनाया मिल रहा है तो वो भी आपको ऐसे मिलेगा 2 लाख 3 लाख रुपए में, राइट। हाँ, ओके। तो इस प्रकार से आप ये
किस्तें जमा करा करा के आप फ्री करवा लोगे। सीएम जन आवास योजना में सख्ती से नए नियम लागू कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 की नीति में बड़े बदलाव के तहत 2 बड़ी मीटिंग भी हो चुकी हैं। इसमें आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और निजी बिल्डरों की मनमानी को रोकने के नाम पर सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं। राजस्थान के 31 शहरों में 28 लाख नए आवास बनाए जाने हैं, जो बजट घोषणा है। बजट में घोषणा कर दी गई है 28 लाख नए आवास बनाए जाएंगे और ठेकेदारों के थ्रू काम नहीं रहेगा। सरकार खुद अब इसमें हिस्सा ले रही है, क्योंकि ठेकेदार मनमर्जी करते हैं, गरीबों को नहीं देते हैं, अपने जानकारों को दे देते हैं और गरीब उससे दूर रहते हैं, फिर गरीबों को लाभ ही नहीं मिलता है। समझ रहे हो? हाँ, तो ये चीजें मुख्यमंत्री जन आवास योजना के पिछले 10 साल के लक्ष्य के 94,000 आवास अभी तक नहीं बने हैं। उनका जो पुराना लक्ष्य है वो ही पूरा नहीं हुआ। सीएस की अध्यक्षता में पिछले माह प्रधानमंत्री आवास योजना की बैठक में 2026-27 के लिए 75,000 नए आवासों की स्वीकृति के लक्ष्य पूरे करने का निर्णय किया गया है। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके अनुसार 2026-27 में अब की साल कितने मकान बनने चाहिए? 75,000 नए आवासों को स्वीकृति मिली है। 75,000 आवास मिलेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, ठीक है। और इसके लिए करीब 475 करोड़ रुपए की अनुदान राशि लाभार्थियों को बांटी जाएगी। 475 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी पीएम आवास योजना में। साथ ही ईडब्ल्यूएस एलआईजी आवास इकाइयों के निर्माण के देरी के कारणों की जांच और नए दिशा निर्देश तय करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है। वहीं अप्रैल में ही 14 शहरों के लिए 9,763 नए घर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लिए एक किस्त भी जारी की गई है। यानी कि अब अप्रैल 2026 चल रहा है तो अब एक किस्त भी जारी की गई है भाई किसानों उनके लिए, आवास योजना के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लिए किस्त जारी की गई है। शहरी क्षेत्रों में 10 साल में 3,34,986 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 2,39,666 आवास पूर्ण किए गए हैं। अभी भी 94,000 का निर्माण बाकी है। इसके तहत प्रदेश को 6103 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, जिसमें से 5499 करोड़ रुपए ही लाभार्थियों को मिले हैं। अभी पैसे और भी बाकी हैं, आधे लोगों को भी नहीं मिले हैं, बाकी के लोगों को भी पैसे दिए जाएंगे पीएम आवास योजना के तहत, ठीक है। ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। अब साहब इसमें कागज पत्र वगैरह क्या लगते हैं, तो देखो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपको दिखाई दे रही होगी। राजस्थान मुख्यमंत्री जन आवास योजना के लिए योग्यता राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। योजना का लाभ केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और गरीब लोगों को ही दिया जाएगा। परिवार में किसी के पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए। योजना के तहत अप्लाई करने वाले व्यक्ति की सालाना इनकम 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सरकारी नौकरी बिजनेस करने वाले व्यक्ति इस योजना के लाभ नहीं ले पाएंगे। क्या क्या कागज पत्र? एक तो आपके पास रेजिडेंट सर्टिफिकेट, यानी कि भाई आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, मूल निवास हो, इनमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आयकर आपको बनवाना पड़ेगा 3 लाख से कम। आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता पासबुक, फोटो, फोन नंबर, बस ये आपको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऑनलाइन इसका फॉर्म भरा जाता है। जैसे ही इसके फॉर्म शुरू होंगे हम आपको जानकारी भी दे देंगे आपको फॉर्म कैसे भरना है, या फिर आप ई मित्र के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। ई मित्र के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं, फॉर्म इसके भर सकते हैं। अगर आपको आवास चाहिए, बने बनाए मकान चाहिए, हाउसिंग बोर्ड में आपको मकान चाहिए, तो आप ये लाभ ले सकते हैं। जयपुर में चालू है ये सिस्टम, ठीक है। नगर निकायों में आप जाके संपर्क कर सकते हैं और इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और ये थी बड़ी अपडेट जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। अब जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं, वो केडीआई रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।